और इनके संबंधी और इनके पप्पा भी ऐसा बोलते थे कि विजय माल्या ने इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया, आज तक थोड़ी पकड़ा गया है, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। तो और हमने अर्जी करी थी, हमको सरकार हमने हमारी फरियाद करी थी, हमको प्रशासन पर कानून पर पूरा विश्वास था कि हमारी फरियाद होगी, तो हमने कंप्लेंट के लिए गए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आए दिन जिस तरह से जो है फ्रॉड के मामले आते हैं, आज ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद के शाहपुर में जो है सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स के द्वारा जो इन्हीं के मित्र है उनके साथ जो है फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड कुछ 2 से ढाई करोड़ का फ्रॉड था और तमाम फ्रॉड जो है फ्रॉड में शामिल होने वाले शख्स थे, उसमें से कुछ ज़्यादातर जो है वकील है, एडवोकेट है। क्या कुछ हकीकत थी, इन तमाम मुद्दों में हम बात करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है जिसने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। जी, क्या कहोगे, किस तरह का जो है फ्रॉड हुआ था और कैसे आपको ये पूरे जंगल में फंसाया? जी, हमारा बचपन का दोस्त था, इसने हमें वादा किया, इसलिए धंधा करते थे, जो भी किराने की दुकान थी पहले इनकी, फिर इसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि भाई मेरा जो बिज़नेस चलता है और मुझे रजनीगंधा, RMD, गोल्ड फ्लैग वगैरह सबके मुझे वो फ्रेंचाइजी लेनी है। तो इसने हमारे लोगों से संपर्क किया, दोस्तों को बताया, बहुत सारे इसने नई मिलकतें प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो भी हमें बताया। माहिर खान नाम है उसका, हमारा बचपन का दोस्त है, हमारे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है। उसने हमें ऐसा बोला कि ये मुझे फ़ंड चाहिए, अगर मैं फ़ंड शो करूंगा तो मुझे बहुत सारी कंपनी फ्रेंचाइजी ऑफ़र करेगी। जो फ्रेंचाइजी जो शाहपुर विस्तार में फ्रेंचाइजी है नहीं, अगर वो फ्रेंचाइजी अगर मुझे मिलती है तो मैं बहुत सारे लोगों को पैसे तुमको अच्छे से अच्छा नफ़ा दूंगा और बहुत सारा मेरा भी फ़ायदा होगा और धंधे का भी विकास हो जाएगा। और यहाँ पर लोकल में ये जो है गोल्ड फ्लैग, RMD और ये सब की फ्रेंचाइजी भी हो जाएगी, ऐसा उसने हमारे को वादा करा था और पैसे देने का भी बोला था। तो बाकी सब जिनके पास पैसे थे, कुछ लोगों ने उनका मकान बेच के, कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड से, कुछ लोगों ने उनके वडीलों की चीज़ें थी वो गिरवे रख के, बहुत सारे लोगों ने शादी के लिए फ़ंड बचाया था वो सब दे के उनको दिए थे और वो दोस्ती के नाते पे दिए थे। उन्होंने वादा किया था और लिखान देने का भी फ्रिक्वेंटली उन्होंने बताया है कि मैं कल लिखान कर देता हूँ, परसों दे देता हूँ, तुम रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। बहुत सारों को व्हाट्सएप पे भी बातें कर दी है, घर भी बदल दिया है। जहाँ पर वो पहले रहते थे आधार कार्ड में कोई अलग एड्रेस है, रहते कोई अलग एड्रेस पर है और कभी भी फ़ोन उठाते नहीं थे, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया और लोगों को ऐसा कहने लगे कि मैंने उसको पैसे दे दिए, उसको पैसे दे दिए, ऐसी बहुत सारी बातें की हैं। कितने लोग शामिल थे ये फ्रॉड के अंदर? इनके परिवार के कुल 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। उसके माहिर खान को, उसके बड़े भाई को मज़हर खान को और इरशाद खान उसके फादर को, और एक ताहिर हुसैन, मुख्तियार हुसैन वांटेड है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हो सकते हैं क्योंकि ये इतना समझदार बंदा नहीं है कि ये ऐसा गुनाह कर सके। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं इसके अंदर। हाँ, कुछ बड़े बड़े नाम भी आ सकते हैं जो इनके फैमिली मेम्बर हो। बहुत सारे लोगों ने इसको पैसा दिया है लेकिन ये किसी को भी किसी और से मिलने नहीं देता था और सबको ऐसा बोलता था कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करा है कि तुम उसको मत बताना, ऐसा हर बार इसने बोला है। हाँ, डील यही करता था और ये सारे पैसे अकाउंट से लेता था और सारे अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ये सर्टेन अमाउंट ही नफ़ा देता था, जैसे 30,000 रुपये तो 30,000 ही देता था। ये कभी नुकसान बताता था कि 15,000 मिले, कभी फ़ायदा बताता था कि आज 17,000 मिले, कभी 30,000, 35,000, कभी 12,000, 16,000 ऐसा नफ़ा भी बताता था कितना। और वो पूरा हमारे समय सारी चीज़ों का ये वो पूरा, और इसका टर्नओवर भी हमको बताता था, इसका नफ़ा नुकसान खाता भी हमको बताता था हर बार। और ये नुकसान हुआ है, ऐसी चैटिंग भी है कि इस बार मुझे नुकसान हो गया है, लाल माल आ गया है RMD का तो वो बिक नहीं पाया है, गोल्ड फ्लैग का माल आया था वो भीगी हुई गोल्ड फ्लैग आ गई है, ऐसा कई बार ऐसी चैटिंग भी हमारे पास है। कितने लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं FIR के? अभी कुल पुलिस ने फैज़ान शेख को फरियादी बनाकर दूसरे 7-8 लोगों के निवेदन लिए जो विक्टिम है, और बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं क्योंकि कई लोग वो उनको डर है कि भाई समाज में हमारी इज्जत जाएगी, हम एडवोकेट है या फिर बड़ी बड़ी उनकी साइड चलती है, तो वो लोग भी आने से डर रहे। तो
तो आएंगे, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व, सबके पैसे इसने लिए ही है, पर वो कुछ लोग इसके सगे संबंधी भी है जो इज्जत के मारे नहीं बोल रहे हैं। पर बहुत सारे लोगों का, कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 लोगों का इसमें फ्रॉड हुआ है, और 1.5-2 करोड़ नहीं, लेकिन कम से कम बैंक और लोगों को मिला के 20 से 22 करोड़ का चीटिंग लगता है अभी फ़िलहाल। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन हमारे हिसाब से कैलकुलेशन से 20 से 22 करोड़ रुपए की अमाउंट दिख रही है। कितना दुख होता है जब आप लोग कानून की रक्षा करते हो और आपके साथ ऐसे फ्रॉड होते हैं। ये केस को नए BNS कानून के हिसाब से देखा जाए। देखो, ये जो गुनाह है, ये एक्चुअल में इसने जो है दोस्ती के नाते हमको वादा किया था, और ये पैसे कोई हमने बाज़ार में या किसी अननोन पर्सन को नहीं दिए थे। ये पैसे हमने हमारे दोस्त को दिए थे और धंधा करने के लिए दिए थे। धंधा में नफ़ा नुकसान समझ में आता है, लेकिन ये नफ़ा नुकसान नहीं, ये चीटिंग है। उसने फ्रॉड किया है दोस्ती के नाम पे। उसने एक बात समझो कि 2022 से हर बार मिलना, हर बार जुड़ना, और ये उसने सारी ट्रिक बनाई कि मैंने ये खरीदी करी है, जगह पे ले गया, लोगों को बताई, ये इन्वेस्टमेंट बताया है, बैंक का ट्रांजैक्शन बताया है, उसका जो उसके वहाँ पर जो स्वाइपिंग मशीन था, स्वाइपिंग मशीन का हिसाब किताब बताया, और उसके बाद लोगों ने और एक ही वो उसे और एक कई बार कई प्रॉपर्टी को बोले मैंने उसको गिरवे दी है, वो दूसरे को भाड़े देता था। तो बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आई है। हाँ, दुख होता है कि अगर जो बंदा समझदार है, जिसको कायदे का ज्ञान है, अगर उसके साथ चीटिंग हो सकता है, तो ये कोई जो कॉमन इंसान है उसके साथ ज़रूर से ये बन सकता है। पर ये जो है ये घर का भेदी ही है जो लंका ढा गया है। BNS कानून के हिसाब से अगर ये जो अमाउंट है उसके लिए परमिशन के लिए गया था, उसके लिए फरियाद नहीं हो पा रही। ये फरियाद की प्रोसीजर दूसरे महीने से तकरीबन चालू ही थी, लेकिन अभी श्रीमान कमिश्नर ने इसका वो ऑर्डर दिया और ये भी फरियाद रजिस्टर्ड हो गई है। इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैंने तो उसको उधार पैसे दिए थे। मेरे पास में आके रोता था वो कि भाई मेरे को हेल्प कर, मेरा ये स्टॉक आने वाला है, ये आने वाला है। उस तरीके से मैंने उसको उधार पैसे दिए। पहले 5 लाख रुपये दिए टुकड़े टुकड़े करके, फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट महीने में मेरे पास में एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है, तो बोले मैं तेरे को पूरे पैसे वापस दे दूँगा, 5 लाख और दे। और मेरे को 5 लाख का लिखान दिया, और 5 लाख का लिखान नहीं दिया, 10 लाख रुपये के इन्हें चेक दिए थे मेरे को। और मैंने इसको हेल्प करी थी, कोई जात का मैंने इसको बिजनेस के अंदर नहीं दिया था, नहीं, मेरा हेल्प था क्योंकि मेरा दोस्त है बचपन का और हम लोग के महल्ले में रहता था, इसीलिए। सब एक साथ दोस्ती में ही थे? हाँ, सब लोग हम लोग साथ में बैठते थे, हमारा खाना पीना साथ में, घूमना साथ में था, उसीलिए उसको एक दोस्ती के नाते हेल्प करी थी। और एक दुख की बात ये भी है कि पुलिस थाना के सामने उसकी यहाँ पर मीटिंग के लिए आपको बुलाया था, या इसको ये भी खौफ नहीं कि मैं पुलिस स्टेशन के सामने ही बैठकर इस तरह का जो है फ्रॉड? एक्चुअल में इसने बहुत सारी अलग अलग जगहों पे दुकान भाड़े पे रखी थी। ये भी दुकान है, इसके अलावा दूसरी 2 दुकान है। दुकान दिखाई जाए जो ये दुकान है, यहाँ पर भी इसकी दुकान थी। इसके अलावा भी इसने 2-3 ऑफिस खरीद कर रखे थे, और बहुत सारे इसने कारखाने भी, जैसे कि वो रखे थे कि यहाँ गुड्स सब रख रहे हैं, वैसा गोडाउन वगैरह रखा था। पर वो ऐसा नहीं है कि पुलिस का, और जो भी डील वगैरह जो सारी बातें होती थी, ये खुद इसके वहाँ पर ऑफिस पे बुलाता था। इसकी खुद की ऑफिस है यहाँ पर, जिसने MN किराना के नाम से खोल के रखी थी। वहाँ पर ये बुलाता था, वहाँ पर इसका स्वाइपिंग मशीन होता था, सारी विगत होती थी, और ये वहाँ से हमारे साथ बात करता था, और फ़ोन भी आते थे, और दोस्त था, रोज़ साथ में उठता बैठता था। तो उसने कोई पुलिस स्टेशन का वो मसला नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर ही ज़्यादातर मिलता था। और यहाँ पिछले 3-4 महीने से ही यहाँ पे ये शॉप रखी है उसने भाड़े पे। और ये कब भागा और पुलिस के गिरफ्त में कब आया? ये पुलिस के हमने अर्जी कर दी थी, और इन लोगों को ऐसा लगता था, और इनके संबंधी और इनके पप्पा भी ऐसा बोलते थे कि विजय माल्या ने इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया, आज तक थोड़ी पकड़ा गया है, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। तो और हमने अर्जी करी थी, हमको हमने हमारी फरियाद करी थी, हमको प्रशासन पर कानून पर पूरा विश्वास था कि हमारी फरियाद होगी। तो हमने कंप्लेंट के लिए गए, हमने रजूआत करी, PI साहब ने जितनी हमसे मदद हो सकती थी उतनी की, हमारी रजूआत सुनी। रजूआत सुनने के बाद उनको ऐसा लगा, उन्होंने कमिश्नर में अर्जी फॉलो दी, क्योंकि ये जो 20 लाख से ऊपर का जब भी होता है, तब कंपलसरी कमिश्नर की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। और FIR के कॉलम नंबर 8 के अंदर भी बताया गया है कि डिले FIR क्यों हुई है, ये इतने महीने बाद फरियाद करने का रीज़न क्या है। तो उसके अंदर बताया गया है कॉलम नंबर 8 में कि ये कमिश्नर की परवानगी के लिए, परमिशन के लिए रुकी थी, उसके लिए डिले FIR हुई है। बाकी सारे लोगों के स्टेटमेंट ले लिए, उसने भी उसके स्टेटमेंट रजू किए, उसने बाकी सब हिसाब किताब भी रजू करे, जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड बहुत सारे हिसाब किताब भी इसने दिए हमको। इसने बहुत सारी पर्सनल लोन वगैरह बताई है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वहाँ पर।
लोन वो डिपार्टमेंट में जब जाके इंक्वायरी करते तो ऐसी कोई लोन होती नहीं थी। और ये हर बार ऐसा कहता है कि तीसरे महीने में मेरी लोन हो जाने वाली, 2 करोड़ की लोन होगी, 1 करोड़ की लोन होगी, लेकिन लोन भी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। सैंक्शन लेटर भी सब झूठे बता रहे थे। हाँ, वो एक इसका कोई फ्रेंड था, वो सब उसको बना के देता था सैंक्शन लेटर के, बोले बैंक में से इतने की लोन अप्रूव हुई है, इतने की लोन अप्रूव, पर वो पूरा फेक था ना। बैंक में सिखाया वो सिर्फ बना वो भी हम चाहते कि उसका भी एक केस होना चाहिए कि बैंक के थ्रू तुम फ्रॉड कर रहे हो, जिसको कोई बंदे को पता ही नहीं और तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो बैंक के थ्रू। हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ सैमसंग हो गई है, तो हम लोग ने उसको और टाइम दिया, लेकिन वो हालांकि कोई भी ऐसा कुछ था ही नहीं। वो उसका एक फ्रेंड था ताहिर करके, वो बना के दे रहा था उसको सब लेटर वगैरह सब, बैंक का सब उसके पास था, कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ भी होगा तो बैंक के थ्रू हमारे को सैंक्शन लेटर भी बता के दे रहा था कि देखो ये रही तो तुम और पैसे दो। तो वो सब के हिसाब से हम लोग और थोड़ा वो हो गए, हम लोग विश्वास में आ गए कि हाँ चलो ये दोस्त है और ये सब अच्छा है, व्यवस्थित है, तो वो सब के हिसाब से हम और विश्वास में आ गए। ताहिर को भी हिरासत में? हाँ, ताहिर वो अभी बाकी है, जैसे ये बताया अजमेरी साहब ने कि बोले वो वांटेड हो गया, उस पर भी इंक्वायरी चालू है अभी। कितना आप विश्वास है आप लोगों को कानून पर कि आपको न्याय मिल जाएगा? जी, हमें पूरा विश्वास है कानून के ऊपर। कभी जो नया एक्ट बना है BNSS, उसके लिए भी स्ट्रिक्ट कंडीशन है और कोर्ट ऐसे मामलों में ज़्यादातर जमानत नहीं देती है और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। पुलिस ने भी उसका अच्छा काम करा है, पुलिस ने भी हमारे को पूरा सपोर्ट किया है, हमारी फरियाद ली है, उसको भी सफिशिएंट टाइम दिया है, उसको भी नोटिस देकर उससे भी पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। सारी विगत मिल जाने के बाद उसने उसकी हकीकत बताने के बाद पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है। और अगर ये अगर ट्रायल फेस होती है और कोर्ट, नामदार कोर्ट जो भी हुक्म करे वो हमें सर आँखों पर है। जी चलिए, अब ये 20 से 22 करोड़ का मामला जो है पूरा पुलिस थाना में है शाहपुर में। अब किस तरह से पुलिस इसको देखती करती है, कितने लोगों का और भी नाम यहाँ पर सामने आ सकता है और कितने लोगों की इसमें संडोवनी हो सकती है, ये अब आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फ़िलहाल कानून की जो है हिफाजत करने वाले एडवोकेट हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये ऐसा आए दिन होता रहता है। लेकिन इनका कहना ये भी है कि आम आदमी अगर हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो आम आदमी का क्या होता होगा। ऐसे फ्रॉड करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और काफ़ी सारे नाम सामने आ सकते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो शर्म महसूस करने की वजह से सामने नहीं आते हैं। लेकिन फ़िलहाल पुलिस अभी जो है तफ्तीश कर रही है, तपास में है और चारों को हिरासत में लिया है। कुछ नाम ऐसे हैं जो भी जिनको हिरासत में लेना बाकी है, कुछ वांटेड है। आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ अपडेट है और किस तरह की इस मामले को शाहपुर पुलिस थाना में देखा गया है, ये आप तक समाचार के माध्यम से हम आपको अपडेट दिखाएंगे।